नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 11 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसीन। आइए सबसे पहले इस बुलेटिन में आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से। रूस और यूक्रेन की जंग जारी। रूस ने यूक्रेन पर घातक क्रूज मिसाइल दागी। क्रीमिया के तट से यूक्रेनी शहरों पर ऑनिक्स सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल से किया हमला। रूस पर यूक्रेन ने एक और जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। रूसी टैंक को यूक्रेन ने जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से निशाना लगाकर तबाह किया। बिलगोरोद के तेल डिपो पर यूक्रेन के एयर स्ट्राइक से गुस्से में पुतिन। अमेरिका की चेतावनी, यूक्रेन पर रूस कर सकता है केमिकल अटैक। यूक्रेन ने जारी किया रूसी सेना पर हमले का वीडियो। यूक्रेन ने रूसी फौज पर किया जोरदार हमला। यूक्रेन ने रूसी फौज को पीछे खदेड़ा। यूक्रेन ने रूसी सेना के अड्डों को किया तबाह। जमकर बरसाए गोले। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को किया तबाह। हमले के बाद भागते नजर आए रूसी जवान। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने की खबर। मारिउपोल में यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला। एंटी टैंक मिसाइल से यूक्रेन ने रूसी बोट उड़ाई। यूक्रेन के हमले से रूस की रैप्टर बोट तबाह हुई। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 38वां दिन है। रूसी हमले में यूक्रेन के कई शहर तबाह हुए। मारिउपोल में हुई सबसे ज्यादा तबाही। मारिउपोल और इरपिन में तबाही के निशान। ज्यादातर इमारतें रूसी हमले में हुई तबाह। अभी भी बड़ी संख्या में लोग बंकरों में छिपे हैं। मारिउपोल से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। रूसी हमले में गंभीर रूप से जख्मी बच्चे अस्पताल में कराहते नजर आए। बच्चों के माता पिता का कोई अता पता नहीं। यूक्रेन में तबाही की एक और तस्वीर आई सामने। रूसी एयर स्ट्राइक में होस्टोमेल शहर पूरी तरह से बर्बाद। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरें। होस्टोमेल में एंटीनोव इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ बर्बाद। रूसी सैनिकों ने एयरपोर्ट पर जमकर की बमबारी। रूसी हमले के बाद शहर बना शमशान। रूसी हमले में यूक्रेन में हुई भारी तबाही। सैनिकों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी घायल। सैकड़ों घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। यूक्रेन के ग्रामीण इलाकों को भी रूस बना रहा है निशाना। मिसाइल और टैंक से कर रहा है अटैक। हर तरफ बर्बादी के निशान। वॉरजोन से न्यूज नेशन की जाबाज रिपोर्टिंग। पहली बार एक साथ दो रिपोर्टर पहुंचे कीव। चप्पे चप्पे का कर रहे हैं मुआयना। जंग के बीच बेखौफ होकर न्यूज नेशन संवाददाता कर रहे हैं रिपोर्टिंग। कीव के बाहरी इलाकों में पसरा है सन्नाटा। सारी दुकानें बंद हैं। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला पहुंचे यूक्रेन। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात का। जंग जीतने के लिए करेंगे हर संभव मदद। यूक्रेन के समर्थन में टोरंटो में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। रूस के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। यूक्रेन में जंग रोकने की मांग। मारिउपोल में रूस और यूक्रेन की सेना की आमने सामने की लड़ाई। रूस की गोलीबारी का यूक्रेन के सैनिकों ने दिया जवाब। मारिउपोल और डोनेत्स्क में रूस यूक्रेन की सेना के बीच भीषण गोलीबारी। रूस ने यूक्रेनी सेना के बड़े नुकसान का किया दावा। कीव में रूस की सेना पर भारी पड़ रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। रॉकेट लॉन्चर से टैंक को उड़ाया। खेरसॉन में यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू विमान को गिराया। हमले में रूस का पायलट गंभीर रूप से घायल। खार्किव में रूस की सेना का जोरदार हमला। रूस ने किया आर्टिलरी अटैक। गैस पाइपलाइन में लगी आग। खार्किव से सामने आई तबाही की तस्वीर। जमीन से निकल रही है आग। पूरे इलाके को पहचानना मुश्किल हुआ। कीव से सटे इरपिन में यूक्रेनी सेना का बड़ा दावा। इरपिन के कई इलाकों से रूसी सैनिक पीछे हटे। कीव वॉर्सा हाईवे पर सड़कों के बीच
माइंस हटाते दिखे सैनिक। 24 माइंस हाईवे पर बिछाए गए थे। रूसी विदेश मंत्री लावरोव और पीएम मोदी के बीच 1 घंटे तक चली बातचीत। मुलाकात के बाद बोले लावरोव, अमेरिका हमारे बीच दबाव नहीं बना सकता। रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावरोव का बड़ा बयान। कहा, रूस और यूक्रेन की जारी जंग के बीच मध्यस्थता कर सकता है भारत। रूसी विदेश मंत्री सरगोई लावरोव ने कहा, पीएम मोदी के लिए पुतिन का संदेश लाया हूं, जंग के बीच भारत के फैसले का स्वागत। इमरान खान ने एक बार फिर पढ़े भारत के कसीदे। कहा, हिंदुस्तान की विदेश नीति स्वतंत्र, भारत के पासपोर्ट की हमसे ज्यादा इज्जत। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले इमरान के खिलाफ विपक्ष एकजुट। बिलावल बोले, इमरान ने पूरे मुल्क का नुकसान किया। मुल्क चलाना क्रिकेट का खेल नहीं है। क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सेल की मौत। वकील के मुताबिक हार्ट अटैक से जान गई। प्रभाकर सेल की मौत पर उठे सवाल। प्रभाकर ने समीर वानखेड़े पर लगाए थे रिश्वतखोरी के आरोप। पंजाब चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी का जोश आए। आज से करेंगे गुजरात चुनाव का शंखनाद। अहमदाबाद में केजरीवाल और भगवंत मान का रोड शो। अयोध्या पर सीएम योगी का बड़ा फैसला। मठ मंदिरों पर नहीं लगेगा कमर्शियल टैक्स। राज्यसभा में 100 सदस्यों वाली पार्टी बनी बीजेपी। 1990 के बाद पहली बार किसी पार्टी से 100 से ज्यादा सदस्य। बीजेपी के पास राज्यसभा में है 101 सांसद। पीएम मोदी से मिली यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। यूपी में एक नई सरकार के बाद पहली मुलाकात। प्रदेश के अहम मुद्दों पर बात हुई। नेपाल के नए पीएम शेर बहादुर देववा का भारत दौरा। आज पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। वाराणसी भी जाएंगे शेर बहादुर। दिल्ली में जेपी नड्डा से मिले नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा। नड्डा ने बीजेपी ऑफिस में नेपाल के पीएम का स्वागत किया। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देववा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। भारत के 3 दिन के दौरे पर है नेपाल के पीएम। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए तुर्कमेनिस्तान पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह। बेंगलुरु में बोले अमित शाह, सिद्धगंगा मठ में मिलती है ऊर्जा और चेतना। सीएम भगवंत मान ने मांगा चंडीगढ़ पर पंजाब का पूरा अधिकार। विधानसभा में प्रस्ताव हुआ पास। हरियाणा के सीएम खट्टर बोले, चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जानकीपुरम में स्थानीय लोगों के साथ करेंगे जलपान। व्यापारियों के साथ बैठक भी करेंगे। समाजवादी पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की बढ़ सकती है मुश्किलें। आय से अधिक संपत्ति मामले में कल राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। 2009 में दर्ज की गई थी एफआईआर। दिल्ली में सरकारी स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग में पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। बच्चों और अभिभावकों से बात की। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन का दिखा अलग अंदाज। दिल्ली के नेहरू पार्क में सुबह टहलते हुए नजर आए। लोगों के साथ खिंचाई तस्वीर। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत। माता के मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से तैनात है। नवरात्रि के मौके पर सीएम योगी ने भी मां भगवती की पूजा की। बलरामपुर में नवरात्र के पहले दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया। चैत्र नवरात्र पर हरिद्वार के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माता के दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। मंदिर परिसर में गूंजे माता के जयकारे। उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचे सीएम धामी। मां पूर्णागिरी के किए दर्शन। परिवार के साथ पूजा की। कानपुर में भी नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। कोरोना की वजह से 2 साल बाद दर्शन कर पा रहे हैं लोग। वाराणसी में भी चैत्र नवरात्र की रौनक। माता के दर्शन के लिए सुबह से लोगों की कतार। राम जन्मभूमि अयोध्या में धूमधाम से मनाई जा रही है नवरात्रि। बड़ी देवी काली मंदिर में श्रद्धालु कर रहे हैं पूजा पाठ। महाराष्ट्र में कोविड प्रतिबंध हटते ही लौटी रौनक। चैत्र नवरात्र के पहले दिन मुंबई के मुंब्रा देवी में हो रही है पूजा अर्चना। नागपुर में चैत्र नवरात्र और गुड़ी पड़वा की धूम। भक्ति में डूबा पूरा शहर। शानदार झांकी निकाली गई। पुणे में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है गुड़ी पड़वा। शहर में निकाली गई झांकी। पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते नजर आए लोग। इंदौर में बीजेपी मना रही है गुड़ी पड़वा। बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कार्यक्रम में शामिल हुए।
असम के गोलपाड़ा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाशों की हुई मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, खनन परियोजना का स्थानीय लोग कर रहे थे विरोध। प्रदर्शनकारियों ने डीएम दफ्तर में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बुलंदशहर में कृषि औद्योगिक और सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन, बेकाबू भीड़ ने जमकर मचाया उत्पात, जोरदार हंगामे की तस्वीर सामने आई। सांस्कृतिक प्रदर्शनी में चल रहा था डांस प्रोग्राम, कुर्सी नहीं मिलने पर कुछ लोगों ने की तोड़फोड़, हुड़दंगियों को शांत करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। गाजियाबाद में चलती गाड़ी पर डांस करने का वीडियो हुआ वायरल, गाड़ी की छत पर डांस करते हुए नजर आए युवक। युवकों ने शराब पीकर हाईवे पर मचाया उत्पात, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान, ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान। यूपी के हापुड़ में बदमाशों का आतंक, पिता और पुत्र को मारी गोली, किराना दुकान बंद करते वक्त फायरिंग की। बीएचयू में छात्रों के 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ, दोनों ओर से जमकर हुई पत्थरबाजी, पुलिस ने हुड़दंगियों को खदेड़ा। मथुरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से लूटपाट का आरोप है। पेट्रोल डीजल की कीमत में जारी है इजाफा, पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे की और बढ़ोतरी। 12 दिन में पेट्रोल 7 रुपए 78 पैसे महंगा हुआ, डीजल के दाम में 7 रुपए 34 पैसे की बढ़ोतरी। महंगे पेट्रोल डीजल ने आम लोगों का बजट बिगाड़ा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में भी इजाफा, सीएनजी की कीमत में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, पीएनजी के दाम में 5 रुपए 85 पैसे का इजाफा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी से राहत नहीं, 122 साल का टूटा रिकॉर्ड, कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार। दिल्ली एनसीआर में भी भीषण गर्मी, गाजियाबाद में 40 डिग्री पहुंचा अधिकतम तापमान, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हुए। आगरा में भी गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 42 डिग्री तक पहुंचा पारा, 4 अप्रैल तक लू का अलर्ट जारी किया गया। गर्मी बढ़ने के साथ साथ जयपुर में गहराया पीने के पानी का संकट, पानी के लिए जद्दोजहद करते दिखे लोग। भारत में फिलहाल काबू में कोरोना, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1260 नए मरीज मिले। महाराष्ट्र में भी कोरोना का अब ज्यादा कहर नहीं है, 24 घंटे में केवल 123 मरीज सामने आए। महाराष्ट्र में आज से मास्क जरूरी नहीं, राज्य में सभी कोरोना प्रतिबंध हटाए गए, मास्क ना पहनने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मुंबई में मास्क को लेकर फाइन हटाने पर लोग खुश नजर आए, रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, लोगों के मुंह से मास्क गायब। महाराष्ट्र से ज्यादा केरल में कोरोना का असर, केरल में कोरोना के 418 नए मरीज मिले। दिल्ली में कोरोना के 100 से ज्यादा नए केस आए, एक दिन में कोरोना के 131 मरीज आए, 24 घंटे में एक शख्स की जान गई। पटना में बीजेपी विधायक की दबंगई का वीडियो वायरल, थानेदार की कुर्सी खुद बैठकर की कहासुनी, स्टेशन की डायरी मांगते नजर आए। छत्तीसगढ़ के धनवंतरी में दर्दनाक हादसा, नाव पलटने से 2 युवतियां डूबी, डैम में बोटिंग के दौरान हुआ हादसा। गुरुग्राम के बसई गांव में झुग्गियों में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर खाक, चारों तरफ दिखी आग की लपटें। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं। सिक्किम में बड़ा हादसा, नदी में डूबे कई सैलानी, 2 लोगों के शव बरामद, आईटीबीपी के जवानों ने जेसीबी से किया रेस्क्यू। गोदावरी से 5.25 करोड़ से ज्यादा कैश और लाखों का सोना जब्त, प्राइवेट बस से मिला कैश और सोना, 4 आरोपी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में वकीलों की दबंगई, कोर्ट परिसर में की पीड़ित की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई झड़प। कुशीनगर पुलिस का पुराना वीडियो वायरल, मुकदमे से नाम निकालने के लिए मोलभाव कर रहे हैं पुलिसकर्मी। कौशाम्बी में महिला पर एसिड अटैक हुआ, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत गंभीर, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीम में रोबोट मशीन शामिल, भीड़भाड़ और संकरी जगहों पर आग बुझाने में नहीं होगी परेशानी, रिमोट से संचालित होती है मशीन। दिल्ली में लेन ड्राइविंग नियम हुआ लागू, लेन तोड़ने पर भरना होगा 10,000 तक जुर्माना, डीटीसी बसों पर नियम लागू। श्रीनगर में बीएसएफ ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान रक्तदान करने पहुंचे। मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारियों को तोहफा, छठे वेतनमान के महंगाई भत्ते में 25% की बढ़ोतरी।
जीएसटी कलेक्शन ने फिर बनाया रिकॉर्ड। मार्च महीने में जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 1.42 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। सराफा बाजार में नरमी का रुख। सोने की कीमत में 181 रुपए की आई गिरावट। प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 51,404 रुपए।